जहाज पर आजादी से घूमने के लिए ड्रैकुला ने एक गहरा कोहरा छोड़ दिया जिसने सूरज की रोशनी को पूरी तरह ढक दिया। जहाज पर बवेरिया की एक राजकुमारी भी सवार थी जिसे वो 50 साल पहले जान चुका था। जो चंचल नौजवान लड़की तब हुआ करती थी, वो अब एक बुजुर्ग औरत बन चुकी थी, जबकि ड्रैकुला वक्त में जैसे फ्रीज हो गया था, अब भी जवान और बेहद खूबसूरत। क्योंकि इतने लंबे समय से वो सिर्फ अंग्रेजों का खून पी रहा था, उसकी जर्मन भाषा भी अब जंग खा चुकी थी। राजकुमारी से रवानगी से बात करने की चाहत में वो चुपके से डेक पर गया और एक जर्मन नाविक का पूरा खून चूस गया। जब वो वापस राजकुमारी के सामने बैठा तो उसकी जर्मन एकदम धारा प्रवाह हो चुकी थी। राजकुमारी फिर एक बार हैरान रह गई, क्योंकि जब भी कोई वैम्पायर किसी का खून पीता है, वो उस इंसान की सारी यादें भी अपने अंदर उतार लेता है। उसे अपना ही हमवतन समझकर राजकुमारी सहजता से उससे बातें करने लगी और मजाक में उससे पूछा कि उसे अपनी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी में मिला सबसे अनोखा तोहफा क्या था, जरा अंदाजा लगाओ। उसे लगा था कि वो थोड़ा सोचेगा, लेकिन उसने मुस्कुराकर फौरन जवाब दिया, एक अनानास। राजकुमारी हैरान होकर, अनानास? राजकुमारी का चेहरा उतर गया, क्योंकि उस दिन वहां मौजूद लोगों के अलावा किसी को भी ये निजी बात पता नहीं हो सकती थी। तभी उसे एहसास हुआ, यही वो इंसान है जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रही थी। वही इंसान जिसने उसे अनानास का तोहफा दिया था और उसकी सेरेमनी में उसके साथ पहला डांस किया था। अपनी असली पहचान जानने की उत्सुकता में उसने उससे बार बार पूछा, लेकिन ड्रैकुला खामोश रहा और इसके बदले उसने उससे एक बार फिर डांस करने की गुजारिश की। जैसे ही राजकुमारी डांस के उस पल में खो गई, ड्रैकुला ने अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। सिर्फ एक रात में 2 लोग जहाज से गायब हो गए। यात्रियों को शांत रखने के लिए कैप्टन ने झूठ बोल दिया कि दोनों डेक पर चलते हुए गलती से समुद्र में गिर गए। फिर भी उसी रात एक और महिला यात्री को ड्रैकुला ने डेक पर मार डाला। अपनी खून की प्यास में डूबा हुआ वो क्राइम सीन को वैसा ही छोड़कर चला गया और वहां जमा हुआ खून फर्श की दरारों से रिसकर नीचे कैबिन में सो रहे यात्रियों के चेहरों पर बूंद बूंद टपकने लगा। जहाज पर हर तरफ दहशत फैल गई और आखिरकार सबको एहसास हो गया, इस जहाज पर एक बेरहम सीरियल किलर छिपा हुआ है। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक कहानियां पसंद आती हैं तो फिल्म फोमो को सब्सक्राइब कर लीजिए।